हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले, क्योंकि विद्युत और क्षेत्रों से मिलकर बना है ये, तो इस क्षेत्र शब्द को समझते हैं। क्षेत्र है क्या? ये क्षेत्र क्या विद्युत क्षेत्र ही होता है या कुछ और भी हो सकता है? यह क्षेत्र शब्द से मतलब क्या है हमारा? तो अगर हम क्षेत्र को देखें तो क्षेत्र शब्द का क्षेत्र शब्द हमें ये बताता है कि कोई राशि किसी स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है या वितरित है, या हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र शब्द जो है वो हमें ये बताता है कि किस बिंदु पर कोई राशि कितनी है, या हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र शब्द उस राशि के लिए उपयोग होता है। क्षेत्र शब्द उस राशि के लिए उपयोग किया जाता है जो प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो स्पेस के अंतर्गत, जो प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो किसी स्पेस में, और उसकी जो दूरी के साथ वो राशि बदलती हो। तो क्षेत्र शब्द को अगर हम लिखें तो हम पहले थोड़ा क्षेत्र की परिभाषा लिख देते हैं। क्षेत्र क्षेत्र शब्द का प्रयोग उस राशि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो स्पेस में पूरे स्पेस में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो। स्पेस में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, तथा या ये कैसे प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो और तथा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित भी हो, यानी कि दूरी के साथ, तथा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो। यानी कि क्षेत्र शब्द हम उस राशि के लिए यूज करेंगे जो स्पेस में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो तथा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो, या पूरे स्पेस में क्षेत्र शब्द हम कहें कि किस प्रकार से वितरित है कोई राशि। तो फिलहाल क्षेत्र शब्द का उपयोग उस राशि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो स्पेस में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो, जैसे ताप, ताप क्षेत्र।
वेग क्षेत्र, बल क्षेत्र, ताप क्षेत्र। अब इस शब्द को जब पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र को या इस टॉपिक को जब पढ़ते हैं, तो इसमें जो मिसकंसेप्शन मानते हैं बच्चे कि जैसे मान लो ये कह दिया कि ये इसे क्षेत्र मान के चलते हैं, जबकि ये क्षेत्र न होकर मतलब एक पर्टिकुलर इसका कोई एरिया नहीं है। अगर ये क्षेत्र होता, विद्युत क्षेत्र अगर होता तो इसका कोई क्षेत्रफल निकलता। तो विद्युत क्षेत्र कोई ऐसी कोई राशि नहीं कि जिसका क्षेत्रफल निकाला जा सके, कि ये क्षेत्र नहीं है, ये एक अपने आप में एक राशि है जिसका अपना एक भौतिक महत्व है। तो जैसे ताप क्षेत्र है, ताप क्षेत्र का मतलब ये हुआ जैसे घर में एसी लगी हुई होती है और एसी के पास, एसी से अगर हम उसके ताप को देखें तो एसी के पास ज़्यादा ताप होगा, लेकिन उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो उसका ताप घटता जा रहा है, यानी कि जो ताप है वो दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। इसलिए जो राशि है जो हमें बताती है कि यहाँ पर ताप ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है, उसे हम ताप क्षेत्र बोलेंगे। ऐसे ही वेग क्षेत्र, जैसे एक फैन है, फैन के पास अगर हम होंगे तो वहाँ वेग ज़्यादा होगा हवा का, अगर दूर होंगे तो वहाँ पर वेग कम होगा। तो यानी कि वो प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, प्रत्येक बिंदु पर कितना वेग है और कितनी दूरी पर वेग कितना हो रहा है, तो उस क्षेत्र को हम वेग क्षेत्र, ताप क्षेत्र ये कहते हैं। ये क्षेत्र जो है यह सदिश व अदिश हो सकता है। मतलब जो क्षेत्र है, ताप क्षेत्र, वेग क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र सदिश भी हो सकता है। जैसे विद्युत क्षेत्र है, इसे देखेंगे कैसा होगा, तो सदिश भी हो सकता है क्षेत्र और अदिश भी। जैसे हम यहाँ बात करें ताप क्षेत्र, ताप क्या है, अदिश राशि है, तो इसलिए ताप क्षेत्र अदिश है। जबकि वेग क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वेग एक सदिश राशि है, तो वेग क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब अगर किसी कमरे में हमें किसी पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं हम ताप क्षेत्र की बात करें, एक हमारी कमरे में कोई एसी है, एसी से कुछ दूरी पर ताप बताने के लिए अगर आप बताएंगे कि यहाँ ताप इतना है, यहाँ ताप इतना है, यहाँ ताप इतना है, तो जो एसी है वो एक सोर्स है, स्रोत है, और आप क्या हैं, एक परीक्षक हैं, मतलब जो आप बता रहे हैं, जो डिक्टेटर जिसे कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्र शब्द को बताने के लिए एक सोर्स और एक डिक्टेटर कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं परीक्षक, जो बताएगा कि सोर्स इतना है, मतलब ताप इतना है या वेग इतना है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्षेत्र शब्द के लिए एक सोर्स का होना जरूरी है। जैसे वेग क्षेत्र में हम एग्जांपल हवा का लिया था हमने, पंखे वाला, तो पंखा एक सोर्स हुआ। आपका ये जो एसी है वो आपका सोर्स हो गया। तो इसी प्रकार अगर विद्युत क्षेत्र को देखें हम, और विद्युत को जनरेट करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक सोर्स है, इसका नाम हम क्यों दे देते हैं। यह कोई आवेश है और स्पेस में रखा है, और चूंकि विद्युत क्षेत्र समझना है तो उसके लिए एक परीक्षण आवेश होना जरूरी है। तो परीक्षण आवेश को हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है, ये क्यों, ये क्या है, परीक्षण आवेश, और क्यों क्या है, स्रोत, सोर्स। अब अगर हम
मान लेते हैं, माना क्यों एक स्रोत आवेश तथा क्यों एक परीक्षण आवेश जो r दूरी पर स्थिर है, या इनका स्थिति सदिश r है। अब अगर हम देखें, अगर ये दोनों आवेश रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस ये डिस्टेंस r है, तो इनके बीच बल लगता है, और वो बल कूलाम के नियम से, कूलाम ने बताया था कि कूलाम के नियम में ये बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करता, तो इसके और इसके बीच भी एक बल कार्य करेगा। अब बल क्या है? वो बल है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, और ये r इसका दिशा बता रहा है। तो जो ये बल है वो इन दोनों के बीच लगता है। अब हम ध्यान दें, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, अगर एक क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, ये मैं अलग से लिखता हूँ, जैसे यदि Q को हटा लें तो स्पेस में क्या बचता है? अगर मैं ये कहूं कि इस Q को मैंने हटा लिया, तो यहां क्या बचा? इस स्पेस में कुछ बचा, क्योंकि अगर Q को लाता हूं तो बल लगता है Q पर। अब Q को हटा लिया, यहां कुछ एक ऐसी राशि है जो Q पर बल लगा रही है। अगर Q हटा लिया जाए तो यहां स्पेस में क्या बचता है? तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर आवेश अगर यहाँ लाऊंगा तो इस पर बल लगेगा, इसकी दूरी कम करूंगा तो बल लगेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा वो दूरी के साथ परिवर्तित होगा। लेकिन अगर क्यों हटा लेते हैं तो भी तो यहाँ कुछ है, उस राशि को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, मतलब अगर क्यों हटा लिया है हमने तो यहाँ पर कोई एक राशि है जो क्यों पर बल लगा रही है। अर्थात ये लिख सकते हैं, वह भौतिक राशि जो क्यों पर बल लगाती है, विद्युत क्षेत्र कहलाती है। और इसे E से प्रकट करते हैं। अब अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर
इस क्यू को हटाने पर क्या बचा यहाँ पर 1/4 पाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो ई है वो ये है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देते हैं और ये हमारी समीकरण 2। चूंकि ई यहां पर अगर देखेंगे ई केवल इस क्यू पर निर्भर कर रही है, इस आर पर निर्भर नहीं करती है, इस क्यू पर निर्भर नहीं करती है। तो जो ई है इसका अपना एक भौतिक महत्व है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ें तो भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बल निकालने की बात की जाए, अगर किसी अलग अलग बंदों को कहा जाए कि यहाँ पर इस डिस्टेंस पर बल बताइए, तो उसके लिए वो वहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे और वो परीक्षण आवेश हर बार अलग हो सकता है, और अगर परीक्षण आवेश अलग होगा तो ये बल भी अलग होगा। तो इसीलिए एक ऐसी राशि को हमने डिफाइन किया जो इस क्यू पर डिपेंड ना करे, यानी कि क्यू पर निर्भर ना करे, तो जो केवल सोर्स पर निर्भर करे, तो उस भौतिक राशि को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें, 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा हमारा F और E, अर्थात यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ E, तो F बराबर E अपॉन F बराबर यहाँ पर ये आएगा E क्यू, E क्यू, या फिर कह सकते हैं E बराबर F अपॉन क्यू। अगर यहाँ देखें, यदि Q बराबर 1 कूलम और F बराबर 1 न्यूटन, तो 1 कूलम अगर लें तो यहाँ से निकल के आएगा, Q1 रख दें तो E बराबर F, यानी कि एक, अगर हम यहाँ से परिभाषा देना चाहें तो किसी एकांक कूलम आवेश पर लगने वाला बल, एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र कहलाता है। E बराबर F। लेकिन अगर एनसीईआरटी में देखें तो एक फॉर्मूला और लिखा है इसका, वो कुछ इस प्रकार है। अब अगर यहां पर देखा जाए, अगर इस क्यू को यहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है या बल निकालना है तो इस परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा, और ये परीक्षण आवेश अगर इसके पास क्यू के पास ला रहे हैं तो ये इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, यानी कि ये यहाँ से मूव, अगर ये आया और इस आवेश के कारण यहाँ पर लाए, ये चलना प्रारंभ कर दें बल के कारण, तो ये स्थिति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होगी, यानी कि क्यू मूव नहीं कर सकता, या हम ये कहेंगे कि क्यू का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्यू बहुत छोटा होना चाहिए।
Q को अत्यधिक सूक्ष्म होना चाहिए। अब ध्यान दें, अगर Q छोटा होना चाहिए तो इसका मतलब चूंकि अगर हम देखें, क्योंकि एक कूलाम आवेश पर ही बल है, Q आवेश पर जो बल लग रहा है, अगर यहाँ से देखें तो Q आवेश पर जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, और अगर 1 कूलाम पर देखें तो F अपॉन Q, यानी कि जो F अपॉन Q है वो Q से स्वतंत्र है। अगर Q को छोटा करते हैं तो F भी छोटा हो जाएगा, बट F अपॉन Q एक कांस्टेंट रहेगा। Q चाहे कुछ भी हो, F उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन अगर हम F अपॉन Q को देखें वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ कि एक कूलाम, ये Q जो है मेरा 1 कूलाम है और F 20 न्यूटन है, तो F अपॉन Q कितना आएगा 20, और अगर Q 2 कूलाम है F कितना हो जाएगा, मान लो इसके अकॉर्डिंग ये दुगना हो गया 40 न्यूटन। लेकिन अगर 40/2 निकाला जाए, F अपॉन Q निकाला जाए तो वो कितना रहेगा 20। इसका मतलब यह है कि F अपॉन Q एक नियत राशि है, तो और इसके लिए Q अति सूक्ष्म होना चाहिए, तो इसी कारण से Q बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसलिए इसका ये जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, E बराबर लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q। लेकिन यहाँ Q टेंड्स टू 0 का होने का मतलब मैथ्स की तरह नहीं है कि Q 0 की ओर जा रहा है, अग्रसर है कि 0 की ओर। यहाँ Q भी, क्योंकि जो सबसे छोटा आवेश है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये उससे छोटा नहीं हो सकता। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो E है वो यहाँ Q से स्वतंत्र है। जो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि E R से स्वतंत्र राशि, सॉरी Q से, E Q पर निर्भर नहीं करता है, और E एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी, E की दिशा बल की दिशा में होती है। अर्थात मान लो अगर ये प्लस Q चार्ज है, अगर ये प्लस Q चार्ज है तो होगा क्या, क्योंकि अगर परीक्षण, इसके पास कोई परीक्षण आवेश यहां रख दूं मैं, तो परीक्षण आवेश दूर की ओर भागेगा, मतलब इस दिशा में भागेगा, तो E की भी दिशा ये होगी। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र होगा किसी पॉजिटिव चार्ज से उसके रेडियल होगा, यानी कि लंबवत बाहर की ओर। ऐसे बाहर की ओर। और अगर माइनस होगा, ये माइनस है, और अगर परीक्षण आवेश इसके पास रखा जाता है तो वो इसकी ओर आएगा बल की दिशा में, और
क्या होगा, लंबवत होगा। ऐसे, यानी कि माइनस की ओर और चलेगा बल की दिशा में, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही होगा, और अगर प्लस है तो बल की दिशा इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। अब अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण बल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत या विद्युत क्षेत्र, वो हम यहीं से कर देते हैं। अगर इसे ध्यान से देखें, एफ ये था और ई यहाँ से आया था, क्योंकि अगर हम देखें सेम यही कंडीशन लें कि इस आवेश के कारण क्यों कितना यहाँ पर आर डिस्टेंस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो अगर पहले एफ लिख लें हम, एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ है हमारा आर की डायरेक्शन में। और चूंकि अगर इस क्यू को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा एफ अपॉन क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर डायरेक्शन, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, ई। तो ई बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण और इससे कुछ डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस पर अगर विद्युत क्षेत्र पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ वही लिखा था। यानी कि इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, केवल ये जो ई है स्थिति सदिश का ही फलन है, यानी कि स्थिति पर ही निर्भर करता है। ये अलग से आर्टिकल कभी कभी पूछा जाता है। फाइनली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना विद्युत क्षेत्र है, तो वो इस फॉर्मूले से है। ये भी हमने दोबारा लिख दिया। मतलब अगर ये अलग से पूछा जाए तो ठीक इसी प्रकार पहले एफ लिखेंगे, एफ के बाद परिभाषा से एफ अपॉन क्यू या एफ अपॉन क्यू लिखेंगे, और एफ अपॉन क्यू को क्या लिख सकते हैं, ई। तो फाइनली फॉर्मूला ये हो जाएगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी एक बिंदु आवेश के कारण है। तो फिलहाल विद्युत क्षेत्र में इतना ही है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो विद्युत क्षेत्र है एक क्षेत्र नहीं है। अगर एक क्षेत्र होता तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता था, परंतु विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल थोड़ा ज्ञात होता है। तो विद्युत क्षेत्र एक राशि है, भौतिक राशि है, जिसका अर्थ जिसका अपना कोई भौतिक महत्व है। मतलब जो एक स्वतंत्र राशि है, मतलब ये कोई क्षेत्र नहीं है जैसे ताप क्षेत्र। तो इसे विशेष ध्यान रखें। और इसमें एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों को कि विद्युत क्षेत्र कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब एरिया मान के चलते हैं उसे। तो किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र न कहकर इसे हम इसका खुद का भौतिक महत्व है। तो अगली एक वीडियो आएगी जिसमें इसके भौतिक महत्व को अलग समझाएगा, तब ये और ज़्यादा बताया जाएगा कि इसमें इस राशि को क्यों डिफाइन किया गया और इसका क्या भौतिक महत्व है अपना। तो फिलहाल विद्युत क्षेत्र को इसे देखें और नोट करें। धन्यवाद।